Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Knowledge World. Today we will talk about ghost. भूत. ये भूत होते हैं या नहीं होते? चलो आज हम इस बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ी जानकारी कलेक्ट करते हैं। आपने है ना न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ा होगा कि एक आदमी जो हॉस्पिटल में डॉक्टर जिसको मृत घोषित कर देते हैं, वो या तो रास्ते में आते आते उठ के बैठ जाता है या फिर है ना कहीं शमशान में ले जाते हैं तो वहाँ वो उठ के बैठ जाता है। पहले तो घर वाले डर जाते हैं, बाद में उसको देखते हैं भाई ये तो ठीक है। वो समझते हैं कि डॉक्टर गलत है, डॉक्टर ने ठीक तरह से उसका परीक्षण नहीं किया, उसको भेज दिया। असल में क्या होता है कि डॉक्टर तो क्या है कि हार्ट बीट देखता है। अगर किसी की हार्ट बीट बंद हो गई तो समझ लो वो मर गया और उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो फिर इंसान के जिंदा रहने और मरने के बीच में और कौन सी चीज़ है जिससे पता चले? डॉक्टर कुछ ऐसी शक्ति है जिसके बारे में वो जानता भी नहीं। अब उस शक्ति के बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति, फॉरेन में काफ़ी पहले की घटना है, एक व्यक्ति जो कि मरने जा रहा था, कुछ टाइम बाद ही मरना उसका निश्चित था। तो उसकी है ना कि मरने और जीने के बीच में क्या चेंजेस होते हैं, ये वहाँ के साइंटिस्ट ने परीक्षण करने की सोची। उसे एक शीशे के बॉक्स में डाल दिया और वो शीशे का बॉक्स भी था बुलेट प्रूफ का, यानी उस पर गोली भी अगर मार दो तो वो टूटे नहीं। ऐसे बॉक्स में उसको रख दिया। थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ, लाइट चली गई और एक धमाके की आवाज़ आई। किसी तरह से लाइट की व्यवस्था करी, देखा तो वो व्यक्ति मर चुका था और जो बॉक्स था वो एक जगह से उसमें दरार आ गई थी, क्रैक हो गया था। इससे वहाँ के साइंटिस्ट ने एक बात तो जान ली कि इंसान के अंदर कोई ऐसी शक्ति होती है जो उसे जिंदा रखती है और उसके निकलने से आदमी मर जाता है। और वो शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी पावरफुल होती है, वो उसके सामने ये बुलेट प्रूफ शीशा भी कुछ भी नहीं है। फिर वो शक्ति अपने बारे में लोगों को बताना भी नहीं चाहती पूरी तरह से, इसलिए वो लाइट चली गई थी, अंधेरे में ये सब कुछ हुआ था। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि है ना हम पेपर में पढ़ते हैं कि ये जो मुर्दे वगैरह है वो भी शांति से नहीं रहते। ये तो सुना है कि भाई जिंदा लोग शांति से नहीं रहते, पर क्या मुर्दे भी शांति से नहीं रहते? आप देखोगे कि जिस व्यक्ति को, कई बार क्या है कि जो लोग मर गए, जो जिनको कब्र में दफनाया गया, उनको निकाल के ना किसी कारण से कब्र खोदी गई उसकी, तो देखा तो वो जैसी सिचुएशन में उनको लेटाया था उस सिचुएशन में वो नहीं थे। या तो वो उल्टे हो गए थे, लेटे हुए थे, या साइड में करवट लिए हुए थे, और या फिर बैठे हुए मिले। अब एक कोई चीज़ है जिसको दबा के रखा हुआ है, उसमें चेंजेस कहाँ से आ गया? तो ये दूसरी जो घटना इस बात का संकेत है कि किसी जो मरता है उसकी शक्ति, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, भूत कह सकते हैं, उससे उसका संपर्क बना रहता है और उसी के कारण से ये सब कुछ होता है।
दूसरी बात, तीसरा ये है कि अब हम चलते हैं बाबा लोगों के यहाँ पे। ये बाबा लोग है ना, भूत प्रेत इसके बारे में ये जानकारी रखते हैं और ये बताते हैं, अलग अलग तरह से उसके बारे में बताते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में माना जाता है कि भाई भूत आ गए हैं, डाकन आ गई है, ऐसी चीज़ें आसपास, ऐसी घटनाएं आप देखने को आपको मिलेगी। और फिर वो बाबा लोग उसमें से भूत को निकालते हैं, या तो बोतल में बंद कर देते हैं या कुछ ऐसा कुछ कर देते हैं, हाँ भाई चलो अब भाग गया है। तो इन बातों में सच्चाई कहाँ तक है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऐसे बाबाओं के चक्कर में आप पड़ो मत, क्योंकि इंसान के शरीर में एक ही आत्मा निवास कर सकती है, दूसरी नहीं। फिर वो सब घटनाएं क्या होती है? तो इसके पीछे ये रीज़न है कि कई लोग पता क्या होते हैं कि अब मानसिक रूप से थोड़ा सा ऐसे होते हैं कि यानी कि मेंटली सिक होते हैं। वो ये सोचते हैं कि लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो लोगों की तरफ, लोगों का अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ ध्यान लगाने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ इस तरह की घटनाएं करते हैं, दूसरों की आवाज़ें निकालना, करना, कुछ ऐसी चीज़ें करना ताकि लोगों की उनके प्रति सहानुभूति हो कि मुझ में इसका भूत आ गया, मुझ में उसका का भूत आ गया। अब ये बाबा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं भूत निकाल दूंगा। उनके पास उनको ले जाया जाता है, वो एक दो छड़ी से मारते हैं या किसी और चीज़ से मारते हैं और कहते हैं निकल जा। और फिर कुछ टाइम बाद या तो ऐसी घटनाएं होती है कि वो ठीक हो जाता है या फिर नहीं होता है। अगर वो ठीक उस कंडीशन में, अब आप सोचोगे वो ठीक कैसे हो गया, तो ठीक होने का कारण यह है कि अब उस बंदे को लगने लग गया कि उस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो इस नाटक को यहीं फिनिश किया जाए। और वो इस तरह से, और दूसरा उसको ये भी लगने लगता है कि उसकी पोल खुल जाएगी, तो इसलिए वो इस घटना को इसी तरह का अंजाम देता है कि ख़त्म कर देता है। बाबा लोगों के बारे में ये अफवाह फैल जाती है, आहा देखो है ना, उस बाबा ने उसकी आत्मा को निकाल के फेंक दिया। और या फिर ऐसा होगा कि ठीक नहीं होगा, फिर वो और दूसरे तंत्र मंत्र, जादू टोना और पूजा पाठ कई चीज़ें करता है। फिर उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक गैप मिल जाता है, उसमें गैप में वो लगने लगता है कि अब उस पर ध्यान दिया जा रहा है, फिर वो नाटक बंद कर देगा। फिर भी अगर नहीं करेगा, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि फिर भी ठीक नहीं होता है, फिर उसको क्या है कि वो बाबा कहता है कि देखो इसके अंदर बहुत बड़ी आत्मा है, जो ताकतवर आत्मा है, उसका निवास है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो उसके जो रिलेटिव्स है वो उसको किसी और बाबा के पास लेके जाते हैं, और फिर वो दूसरा बाबा इसी तरह से कुछ करता है, या तो वो फिर उस सिचुएशन में ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो जाने का कारण तो सीधा ये होगा कि उसने अपना जो भी वो कर रहा था उसको फिनिश कर दिया, ठीक है। और या फिर ये होगा कि वो ठीक नहीं होगा, तो ठीक नहीं होगा तो इसका, क्योंकि उसको उस समय भी उसका के प्रति कोई किसी को सहानुभूति नहीं दिखेगी, उसको ऐसा लगेगा कि यार उसकी के प्रति लोगों की सहानुभूति नहीं है, तो फिर वो उस नाटक को चलने देगा। अब लास्ट में कई बार क्या है, ऐसे लोग मर जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बाद में मर जाते हैं, और लोगों का ये कहना होता है कि उसमें भूत था इसलिए वो मर गया, उस भूत ने उसको मार दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि इस नाटक को अंजाम देने के चक्कर में वो व्यक्ति टाइम पे खाता नहीं है, टाइम पे सोता नहीं है, फालतू में बैठा बड़बड़ाता रहता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहता है, अलग अलग चीज़ें करता रहता है, हरकतें करता रहता है। इससे अपने शरीर को, अपनी मस्तिष्क को वो नुकसान पहुंचाता है। तो
धीरे धीरे उसकी शरीर कमज़ोर होता है और अंत में वो मर जाता है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप बाबाओं के चक्कर में ऐसी सिचुएशन में बाबाओं के चक्कर में ना पड़े और किसी साइकेटिक को दिखाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये चीज़ थी घोस्ट के बारे में कहो, सॉल के बारे में कहो, या फिर आत्मा के बारे में कहो, भूत के बारे में कहो, और शास्त्रों में तो इसके बारे में लिखा है सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर कुछ ही मिनटों में बहुत सारे किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। तो ये तो माना जाता है कि इंसान के शरीर में लास्ट में आप ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि एक न एक शक्ति ज़रूर विद्यमान है जिससे उसका होना निश्चित है और उसके जाने के बाद नहीं होना। पर ये आप उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी शक्ति जो कि अंदर निवास करती है, हमारे अंदर निवास करती है, वो ऐसी नहीं होती जो दुखदाई नहीं होती है, परेशान देने वाली नहीं होती है। हम कई बार क्या होता है कि है ना, कई लोग कहते हैं कि हमने भूत को देखा, उसने भूत को देखा, ऐसा देखा वैसा देखा। ऐसा नहीं होता है। कुछ भूत वूत दिखाई नहीं देते हैं। असल में क्या होता है, हमारा खुद का मानसिक रूप से हम कई बार रात का टाइम होता है, बड़ के नीचे से या किसी से, क्योंकि कहानियाँ लोगों से सुन रखी है, तो हम क्या है वहाँ से निकलते हैं और हमें लगता है कोई एक परछाई सी, हमें कुछ ऐसा दिखता है तो हमें लगता है वो भूत है, और हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। फिर वो आगे से आगे माउथ पब्लिसिटी होती है और ये माना जाता है कि भाई भूत वहाँ पे है। कोई यहाँ कहता है कि सर कटा हुआ देखा हमने, ऐसा देखा वैसा देखा वैसा देखा उस। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान का अपना मस्तिष्क है, वो बहुत ही शक्तिशाली है, वही अलग अलग तरह की कल्पनाएं करता रहता है, वही ये सब चित्र बनाता रहता है। और भी मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, पर क्योंकि वीडियो उससे लंबा हो जाएगा मैं बात यहीं ख़त्म करूंगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद